दुनिया का सबसे रोमांटिक और अनोखा शहर, जिसे तैरता शहर यानी कि फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है, जहां सड़कें नहीं है बल्कि पानी के रास्ते आवागमन होता है। यह पहले कीचड़ था जिसको लकड़ी का पिलर देकर एक शहर बनाया गया। हम बात कर रहे हैं इटली के उत्तर पूर्व में स्थित वेनिस शहर की। यह नहरों का शहर कहा जाता है। वेनिस 118 छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है, जो लगभग 400 पुलों से जुड़ा हुआ है। यहां कारें बिल्कुल नहीं चलती। आप यहां या तो नाव से या पैदल यात्रा कर सकते हैं, इसे घूम सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कि वेनिस बसा कैसे। 5वीं शताब्दी का दौर था और रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था। लगभग 5वीं और 6ठी सदी में उत्तरी इटली पर बर्बर जनजातियों के हमले शुरू हो गए, तो लोग उस वक्त वहां से भागकर एड्रियाटिक सागर के किनारे एक दलदली जगह पर जाकर बस गए। यह क्षेत्र बहुत कीचड़ों से भरा हुआ था। यहां ठोस जमीन नहीं थी, जिस कारण कोई इमारत टिक नहीं सकता था। शुरुआती समय में लोगों ने जब मिट्टी और ईंटों की वहां पर झोपड़ियां बनाई, तो धीरे धीरे वह दलदल में धंस गया, क्योंकि नीचे कोई मजबूत आधार नहीं था दलदल होने के कारण। इसीलिए उन लोगों ने एक नई तकनीक अपनाई, लकड़ी के खंभों की नींव डाली और कीचड़ में 3 से 5 मीटर गहराई तक लकड़ी को ठोका, ताकि नीचे की जमीन कठोर या रेतीली परत तक यह लकड़ी का पिलर पहुंच जाए। इन खंभों के ऊपर यानी कि इन पिलर के ऊपर लकड़ी के फर्श की परतें दी गई और उसके ऊपर पत्थर की इमारतें बनाई गई। वेनिस शहर के नीचे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लकड़ी के खंभे ठोके गए। आज भी वैज्ञानिकों ने पाया कि 1000 साल पुराने लकड़ी के खंभे अब तक ठोस हैं, मजबूत हैं, क्योंकि नमकीन पानी में रहने से लकड़ी के रेशे खनिज में बदल जाते हैं और पत्थर की तरह हो जाते हैं। इस तकनीक को सबसे पहले एक रोमन इंजीनियर जिसका नाम था विट्वियस, इसने अपने पुस्तक डी आर्किटेक्चर में प्रस्तुत किया था। उसने बताया था कि दलदली इलाकों में भवन बनाने के लिए लकड़ी के खंभे पानी में ठोक कर नींव तैयार की जा सकती है, जिस पर इमारतें काफी स्थिर रहेगी। अब हमें समझना है कि वेनिस अमीर कैसे बना। उसका अमीरियत में काफी नाम है। 7वीं शताब्दी का दौर था जब बेजेंटाइन साम्राज्य ने उसे अपना क्षेत्र बना लिया। इस दौर में वेनिस धीरे धीरे अमीर बनने लगा, लेकिन प्रश्न उठा कि इसके अमीर होने का कारण क्या था। बेजेंटाइन साम्राज्य, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कंस्टेंटिनोपल थी, कस्तुनतुनिया जिसे कहा जाता है, उसके मदद से वेनिस एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। वे बेजेंटाइन के रास्ते से दूर दराज के देशों से सामान लाते और बेचते थे, जैसे काली मिर्च, दालचीनी जैसी चीजें एशिया से लाई जाती थी, जो खाने के स्वाद को बढ़ा देती थी और यूरोप में इसका भारी डिमांड था। ये लोग चीन से रेशम के कपड़ा मंगाते थे, जो बहुत महंगा और चमकदार होता था। इससे भी एक बाजार बना। और सबसे मजेदार बात कि वेनिस, जिसे अपना सफेद सोना कहता है, उसे हम नमक कहते हैं, जो समुद्री पानी से बनता है और यह यूरोप भर में काफी अच्छे खासे दामों पर बिकता है। यह इतना महंगा था कि इसे वहां के लोग सफेद सोना कहने लगे, तो आप इस बात से समझ ही सकते हैं। इससे वेनिस की अस्थाई कमाई होनी शुरू हो गई। 14वीं सदी तक वेनिस यूरोप का सबसे अमीर शहर बन गया अपने व्यापार से। अब अगर हम इस पूरे शहर के कंक्लूजन की बात करें, तो वेनिस सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी बुद्धिमत्ता और संघर्ष का अद्भुत उदाहरण है। कीचड़ और पानी पर बसा यह
तैरता शहर आज भी अपने इतिहास, कला और खूबसूरती से पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। हजारों साल पहले लोगों ने जिस कल्पना शक्ति से लकड़ी के खंभे पर यह शहर खड़ा किया, वही आज इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आया है अगर पसंद तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।